नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज हम जिस कंपनी को लेके आए हैं, उसका नाम है पनामा पेट्रोकेम लिमिटेड। इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएँ, दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं और इसे फ़ॉलो करते हैं, तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी अच्छी-अच्छी वीडियो मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। चलिए बिना देर के लिए शुरू करते हैं। दोस्तों पनामा केमिकल का जो बिज़नेस मॉडल है, इसमें ये कई तरह की ऑयल बनाती हैं, जो पेट्रोलियम स्पेशलिस्ट ऑयल कहा जाता है, जैसे कि रबर ऑयल्स, निटिंग ऑयल्स, ट्रांसफॉर्मर ऑयल्स, इंक एंड कोटिंग्स, व्हाइट ऑयल और पेट्रोलियम जेली जैसे प्रोडक्ट इसमें शामिल है। अगर कंपनी की विशेषता का बात किया जाए दोस्तों, तो कंपनी जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि ये डॉट डेट फ्री कंपनी है। कंपनी ने पिछले 5 साल का अगर ग्रोथ का हम सीएजीआर का बात करें तो 40% के आसपास से ग्रो कर रही है, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, फंडामेंटल काफ़ी इसका स्ट्रॉन्ग है। आगे अगर हम बात करें कि ये किस-किस क्षेत्र को ये सर्व करती है, तो आप देखेंगे कि ट्रांसफर मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें इंक एंड रेजिन्स का बात है, ऑयल एंड ग्रीस कंपनियों का, फार्मास्यूटिकल कंपनियों का, वैक्स कंपनियों का और भी कई क्षेत्र इसी रिलेटेड क्षेत्र की कंपनियां हैं जिसको ये कंपनी सर्व करती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ के हम इसका कुछ फाइनेंशियल डाटा पे हम लोग ध्यान दे देते हैं। अगर आप दोस्तों आप ऑब्जर्व करेंगे तो फार्मेक पेट्रोकेमिकल्स का जो फाइनेंशियल डाटा है वो काफ़ी ही शानदार है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि कंपाउंड सेल्स ग्रोथ अगर हम बात करेंगे पिछले 10 साल का 14% के आसपास, 5 साल का 21% के आसपास, 3 साल का 19% और आज तक का डेट में आपका देखेंगे 1 साल के आसपास में तो 5% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो पिछले अगर 5 साल और 3 साल का एवरेज देखेंगे तो काफ़ी शानदार है। अगर हम कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ का बात करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि 10 साल में 22% का एवरेज है, 5 साल में 40% का, 3 साल में 64% का और आज तक में 4% का एवरेज लेके एक कंपनी काम को ग्रोथ की है। अगर हम स्टॉक प्राइस का सीएजीआर का बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा सीएजीआर से ग्रो कर रही है कंपनी। 35% का 10 साल का एवरेज है, 5 साल में 12% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 80% के आसपास है और 1 साल में करीब 37% के आसपास। सबसे बड़ी बात है कि रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी शानदार की कंपनी का जो 16% के आसपास है और ये पिछले अगर हम 1 साल की बात करें तो 22% के आसपास है। अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर बात करें तो देखेंगे कि आप देखेंगे कि 2019 में 22%, 2020 में 21%, 2021 में 13% और 2022 में 29% के आसपास में इसने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, जो कि काफ़ी बेहतरीन माना जाएगा। दोस्तों चलिए आगे इसका प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स के फिगर पे भी एक बार ध्यान दे देते हैं। आप ऑब्जर्व करेंगे कि सेल्स का फिगर 2019 में 1217 करोड़ के आसपास था, जो कि 2022 में बढ़ते-बढ़ते 2132 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें 2019 में 52 करोड़, 2020 में 29 करोड़, 2021 में 135 करोड़ और 2022 में 230 करोड़ का आसपास है। तो काफ़ी फाइनेंशियल का डाटा अगर आप पिछले स्लाइड में जिसने आपने ऑब्जर्व किया और इस स्लाइड में देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन जान पड़ता है। चलिए इसका क्विकली इसके बाद चार्ट पे भी रिव्यू हम लोग डाल देते हैं। दोस्तों ये रहा आपका पनामा पेट्रोकेमिकल का वीकली फ्रेम का चार्ट। दोस्तों आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये कंपनी 2017 से लेके अगर आप ऑब्जर्व करें 2017 और 2021 के बीच में पिछले 4 साल से इसने एक राउंडिंग बॉटम पर का कंसोलिडेशन दिखाया है। यहाँ से आप ऑब्जर्व करेंगे कि कंपनी 20 से लेके 21 तक एक लॉन्ग टर्म 1 साल का एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में कंपनी रही है। वहाँ से आप अगर ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ से लेके 2 साल के आसपास आसपास में कंपनी सॉलिड कंसोलिडेशन दिया हुआ है। इससे बहुत बढ़िया बात ये निकल के आया हुआ कि इस दौरान इसने एक अच्छा बहुत ही रेयर पैटर्न जो जिसे कहा जाता है डायमंड पैटर्न, उसने इसने बनाया और यहाँ से आप ऑब्जर्व करेंगे कि पिछले 1 सप्ताह पहले इसने डायमंड पैटर्न बनने के बाद में यहाँ अच्छा खासा इसने एक बॉटम एक अच्छा-सा ब्रेकआउट दिया और ये ब्रेकआउट आप ऑब्जर्व कीजिए कि पिछले 2 सप्ताह से कंटिन्यू मार्केट में चला आ रहा है। तो काफ़ी बढ़िया चार्ट पैटर्न है मुझे नज़र आ रहा है। अगर और भी अगर आप टेंटेटिव टारगेट निकालने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से अगर हम एक डिप डाउन लेवल पे देख के फिबोनाची मॉडल लेना चाहें,
तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे पहला टारगेट हमको जो निकल के आ रहा है, वो 412 के आस-पास में है और अगर और भी लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, तो वो 1600 के आस-पास भी लेवल ये टच करने की क्षमता रखती है। सबसे बड़ी यहाँ बात है कि ह्यूज वॉल्यूम बार जो है टाइम टू टाइम आ रहा है, ये दिखा रहा है कंपनी में काफ़ी अच्छा निवेशकों का इसमें पसंदीदा शेयर है। तो दोस्तों इसे ट्रैक कीजिए, काफ़ी बढ़िया कंपनी जान पड़ती है, मार्केट के वोलेटिलिटी को समझ के इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों इसी तरह के और भी अच्छे वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाला समय में और